झारखंड सरकार के मंत्री हफीजुल हसन के संविधान और शरीयत वाले बयान को लेकर बीजेपी विरोध जता रही है। इसको लेकर आज राजधानी रांची के शहीद चौक स्थित जिला स्कूल से लेकर राजभवन तक पैदल मार्च किया गया। इस पैदल मार्च में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और तमाम जो उनके जो विधायक हैं, नेता हैं, बड़े चेहरे, इसके साथ ही भारी संख्या में कार्यकर्ताओं की टोली देखने को मिली। और ये राजभवन का नजारा है, जहां आप देख सकते हैं कि सैकड़ों की संख्या में विरोध जता रहे हैं, लोग प्रदर्शन कर रहे हैं कि आखिर जिस प्रकार से बयान दिए गए हैं उनको माफी मांगनी चाहिए या तो फिर उन्हें मंत्रिमंडल से बर्खास्त करनी चाहिए। तस्वीरें राजभवन की है, आप देख सकते हैं कि भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं एक सुर में बोल रहे हैं कि उन्हें बर्खास्त किया जाए, उन्हें इस्तीफे तक की मांग की जा रही है। राजभवन पहुंचा गया है और लगातार हाय हाय के नारे लगाए जा रहे हैं। ये देखिए, लगातार ये विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं, जिसको लेकर आप देख के समझ सकते हैं कि किस प्रकार की ये तस्वीरें हैं। और ये जो तस्वीर में आप लोगों को देख रहे हैं, तमाम रांची के जो कार्यकर्ता हैं, चाहे ग्रामीण इलाकों की बात कर ली जाए या तो फिर शहरी क्षेत्रों की बात कर ली जाए, महिलाओं की महिला मोर्चा, युवा मोर्चा, तमाम प्रकार के जो लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, वो यहाँ पे विरोध जता रहे थे। हम कुछ कार्यकर्ताओं से समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस प्रकार की जो बयान दिए गए हैं। हमारे साथ भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता अजय शाह जी हैं। सर, क्या लग रहा है कि ये जो बयान दिए गए हैं, क्या संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि आखिर संविधान से देश चलेगा कि शरीयत से? जी बिल्कुल, हमारा स्टैंड यहीं पर बिल्कुल सही है। जो इंडी गठबंधन के लोग हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस पार्टी है, ये बात बात में संविधान की दुहाई देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनके जो मंत्री हैं, जिन्होंने संविधान की शपथ लेकर के ये शपथ लिया कि संविधान के प्रति मैं निष्ठा रखूंगा और संविधान की शपथ लेने के बाद में संवैधानिक प्रक्रिया से मंत्री बने और मंत्री बनने के बाद कहते हैं कि शरीयत और संविधान में शरीयत जो है हम संविधान से ऊपर रहेगा। तो हमने आज इसी का विरोध दर्ज किया है। पूरे के पूरे देश में हम विरोध कर रहे हैं इस बात का कि भाई हमारा देश जो वो संविधान से चलेगा, शरीयत से नहीं चलेगा। और कहीं ना कहीं महाधिवेशन में झारखंड मुक्ति मोर्चा के किसी भी क्रेडिबल नेता ने हफीजुल अंसारी के बयान का खंडन नहीं किया। इससे यह मालूम चल रहा है कि ये नेता जो है कहीं ना कहीं उस बयान के साथ में है। और कहीं ना कहीं हमारा ये एलिगेशन है कि जो मुस्लिम लीग थी आजादी के पहले, उसी मुस्लिम लीग की सोच को प्रमोट करने के लिए आज कांग्रेस पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा जो एक साथ में खड़ी है और इसी का हमारा विरोध है। और हम राज्यपाल जी से डिमांड कर रहे हैं कि ये जो व्यक्ति है हफीजुल अंसारी, ने संविधान का अपमान किया है, उसको तत्काल जो बर्खास्त किया जाए। जी बिल्कुल, देखिए, तत्काल प्रभाव से जो हफीजुल हसन मंत्री हैं उन्हें बर्खास्त करने की मांग की जा रही है। राजभवन की ये तस्वीरें हैं, तस्वीरें में आप देख के समझ सकते हैं कि सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजामात हैं। इसके साथ ही और भी हमारे साथ जो कार्यकर्ता हैं उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर सर, क्या जो संविधान, शरीयत, ये जो बयान दिए जा रहे हैं, समाज में चर्चाएं हो रही है, कैसे देखते हैं? क्या ये जो मंत्री हैं ये संविधान की शपथ लेके ये मंत्री बने हैं। दूसरी चीज, इन्होंने दिल में कितना और इनके घृणा होगी वो तो बाहर नहीं आया। गनीमत से कभी ये होम मिनिस्टर बन गए झारखंड सरकार में, तो ये क्या मतलब पाकिस्तान, एक मिनी पाकिस्तान ये बना देंगे। ऑलरेडी बांग्लादेश के मुस्लिम इंडिया झारखंड में घुस के आदिवासियों भाई बहनों की इज्जत लूट रहे हैं, उनके लैंड पे कब्जा कर लिए हैं, उनके साथ हमेशा अत्याचार हो रहा है। मुर्शिदाबाद में आप देख लीजिए, बांग्लादेश में देख लीजिए, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, सब जगह उनका पॉपुलेशन कम हो रहा है। हिंदुस्तान एक ऐसा जगह है जहाँ पॉपुलेशन बढ़ रहा है। ये नहीं होना चाहिए और इनको तो बर्खास्त करना चाहिए। कैसे, मतलब आप समझ लीजिए कितनी डरी हुई सरकार है ये कि इतना बोलने पे भी इसको टर्मिनेट नहीं किया। इसको तो टर्मिनेट करना चाहिए था। देखिए, तस्वीरें देख के आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पे शरीयत नहीं चलेगी, इस प्रकार के नारे लगाए जा रहे हैं। कार्यकर्ताओं में आक्रोश देखने को मिल रहा है और आक्रोश देख के आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से नारेबाजी की जा रही है। क्या नहीं चलेगा झारखंड में? देखिए, झारखंड की सरकार के मंत्री जो संविधान के ऊपर अपनी शपथ लेकर इस राज्य में मंत्री बने हैं, वो अपने आप को संविधान से ऊपर मानने लगे हैं और वो शरीयत का हवाला दे रहे हैं कि हम शरीयत को ऊपर मानते हैं, संविधान को नीचे मानते हैं। बाबा साहेब का अपमान भारतीय जनता पार्टी नहीं सहेगा। इसे को लेकर आज पूरा रांची महानगर, रांची ग्रामीण और सभी कार्यकर्ता आज रांची की सड़कों पर उतरकर हेमंत सोरेन जी, अविलंब ऐसे मंत्री को आप बर्खास्त करें जो संविधान से ऊपर हो चुके हैं इस राज्य में, जो संविधान
संविधान को ना मानकर शरीयत को मान रहे हैं। ऐसे मंत्री को अविलंब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी बर्खास्त करे। इस राज्य में शरीयत फरियत नहीं चलता हो। इस राज्य चलेगा तो संविधान से चलेगा। देखिए, इस राज्य में शरीयत नहीं चलेगी, इस प्रकार की जो नारेबाजी की जा रही है। हमारे साथ रोमित नारायण सिंह जी हैं। क्या लग रहा है कि इस प्रकार की जो बयान दिए जा रहे हैं, क्या संदेश देने की कोशिश है? आप देखिए, एक पूरा का पूरा प्रोपोगेंडा, एक पूरा क्रोनोलॉजी समझने की जरूरत है। पहले इनके एक मंत्री कहते हैं कि हम देश का केंद्र का बनाया हुआ कानून को राज्य में नहीं मानेंगे। उसके बाद इनका एक मंत्री कहता है कि यहाँ शरीयत का कानून चलेगा। आप समझिए कि हेमंत सोरेन की सरकार में किस स्तर पे तुष्टीकरण हावी है। यहाँ यह सरकार टोटली सिर्फ तुष्टीकरण के ऊपर चल रही है और ये बहुसंख्यक समाज को दबाकर उसको कुचलने का काम कर रही है। यहाँ भी बंगाल बनाने का काम, बांग्लादेश बनाने का काम और पाकिस्तान बनाने का काम हेमंत सोरेन और इसके मंत्री कर रहे हैं। इसके विरोध में आज भारतीय जनता पार्टी सड़कों पर उतरकर अपना प्रदर्शन कर रही है। इस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम भारतीय जनता पार्टी राज्य में करेगी। यहाँ यह शरीयत नहीं चलेगा। जिसको शरीयत चाहिए पाकिस्तान जाइए, जिसको शरीयत चाहिए वो ईरान जाइए। भारत संविधान से चला था, संविधान से चलेगा और आगे भी संविधान से ही चलेगा। चलिए, भारत संविधान से चलेगा। अशोक बड़ाइक जी, क्या पूरा पसीना बहा रहे हैं, क्या संदेश देने की कोशिश है मंत्री जी की ओर से इस प्रकार के बयान देकर? अरे बाबा साहब ने खून पसीना से इस देश का संविधान बनाया था, इसी दिन के लिए कि उस बाबा साहब के संविधान का शपथ लेकर कोई मंत्री आता है और बाबा साहब का संविधान का अपमान करने के लिए वो मंत्री बने हैं। देखिए, ये देश संविधान से चलेगा, ना कि शरिया कानून से चलेगा। और बोलते हैं ना कि बाबा साहब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। आज इसी उद्घोष के साथ में भारतीय जनता पार्टी के लाखों कार्यकर्ता झारखंड के सड़कों पर उतरकर अपने आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं और इस मांग कर रहे हैं हेमंत सोरेन से कि इस हफीजुल अंसारी रूपी पाकिस्तानी को, हफीजुल अंसारी रूपी बांग्लादेशी को, हफीजुल अंसारी रूपी सीरियाई को सीरिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश भेजने का काम करे। उसको झारखंड देश में रहने का कोई अधिकार नहीं है। देखिए, आक्रोश प्रदर्शन है और आक्रोश देखते ही बन रहा है। जो लोग हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उनमें तमाम प्रकार की कह सकते हैं कि ये रोज देखने को मिल रहे हैं और साफ तौर पे सिर्फ एक ही मांग है। जो कार्यकर्ता है, नेता है, कि सुर में बोल रहे हैं कि देश संविधान से चलेगा, ना कि शरीयत से। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अपने सहयोगी नूतन तिर्की के साथ सौरभ सिंह, न्यूज बाइस्कोप, रांची। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान। जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री। अगर आप देश के किसी भी कोने में रहते हैं, अगर आप पटना आना चाहते हैं और घर जैसे रहने और खाने का आनंद लेना चाहते हैं, तो एक बार जरूर आए होटल डायमंटन। संपर्क करें 9572759746, 9031859981, 0612400158 एड्रेस अपोजिट विद्या संस्कार स्कूल, रंजन पथ, गोला रोड, बेली रोड, पटना 801503।